हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैट वर्ड के बारे में। ये जो बैट वर्ड होता है ये एक वर्ब होती है और इसका हिंदी मीनिंग होता है शर्त लगाना। शर्त लगाना। तो इस वर्ड का यूज हम कैसे करते हैं, इसके बाद कौन से टेंस का यूज करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम बैट का यूज करते हैं तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जैसे आई बैट यू। जिसके साथ हम शर्त लगाते हैं उसको हम बैट के बाद लिखते हैं। और जब भी हम आई बैट ये फ्रेज यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आई थिंक दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट। तो आई थिंक दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट, इस मीनिंग के लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं आई बैट या आई बैट यू। यहाँ पर ये आई थिंक के बाद दैट अंडरस्टूड होता है। यहाँ इस दैट को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे आई बैट सी इज़ नॉट एट होम या आई बैट यू सी इज़ नॉट एट होम। तो यहाँ पे ये दैट आप लगा भी सकते हैं, आई बैट यू दैट सी इज़ नॉट एट होम। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी के साथ शर्त लगाते हैं और हम कहते हैं आई बैट यू, तो हम यहाँ पे आई विल बैट, ये जो फ्रेज है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं आई विल बैट यू सी इज़ नॉट एट होम। ओके, तो यहाँ पे आई बैट यू की जगह आई विल बैट यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर आई बैट यू, मतलब आई बैट यू के बाद वी ऑफन यूज़ ए प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर को रेफ़र करने के लिए। तो फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए हम आई बैट यू के बाद कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टेंस। जैसे आई बैट यू दे डोंट कम दिस इवनिंग, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि वो इस शाम नहीं आएंगे। यहाँ पर हम फ्यूचर, यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की बजाय फ्यूचर को रेफ़र करने के लिए जो प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, इसकी बजाय हम फ्यूचर टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बैट यू दे वॉन्ट कम दिस इवनिंग। इसी प्रकार से आई बैट यू दे विल लूज़, या हम यहाँ पे दे को हटा भी सकते हैं आई बैट यू दे लूज़। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम आई बैट यू लिखते हैं तो यहाँ पे हम जो दैट लिखते हैं इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, और इसके बाद जो क्लोज आएगी इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया, यहाँ पे ये आप फ्यूचर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन बैट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द रियल बैट्स। जब बैट का यूज़ रियल बैट्स के लिए किया जाता है, मीन्स अगर हम ये भी कहना चाहें कि भाई हम किससे शर्त लगा रहे हैं, ठीक है, तो शर्त लगाएंगे तो हम किसी पर्सन से शर्त लगाएंगे और किसी वस्तु के लिए शर्त लगाएंगे। जैसे मैं तुमसे 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि ऐसा होगा, तो मैं कितने की शर्त लगाई? 10 रुपए की। तो कुछ अमाउंट होता है, कोई अमाउंट होता है या कोई वस्तु होती है जिसकी हम शर्त लगाते हैं, और हम किसी पर्सन से शर्त लगाते हैं। तो जब भी हम रियल बैट्स की बात करें तो बैट जो वर्ड होता है इसके बाद टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, द पर्सन विद होम द बैट इज़ मेड। एक तो वो पर्सन जिसके साथ शर्त लगाई जा रही है, और दूसरा द मनी और द थिंग दैट इज़ बैट, या उस और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कुछ पैसा या कोई वस्तु जिसकी शर्त लगाई जा रही है। तो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो आई बैट लिखते हैं हम, इसके बाद उस वो पर्सन लिखते हैं जिसके साथ हम बैट लगा रहे हैं, उसके बाद वो थिंग या मनी होता है जितने जितने की बैट लगाई जा रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई बैट कि मैंने किससे शर्त लगाई? यू से। कितने की शर्त लगाई? 500 रुपीज़ की। तो हमने लिखा आई बैट यू 500 रुपीज़ दैट इट डज नॉट रेन दिस वीक। यहाँ पे हम डजेंट की जगह वॉन्ट भी लिख सकते हैं, वॉन्ट रेन दिस वीक। यहाँ पे हम दैट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दैट को ड्रॉप कर रखा है तो यहाँ दैट भी लिख सकते हैं। उसके बाद है माई फादर बैट, मेरे फादर ने बैट लगाई किसके साथ? माई मदर के साथ।
तो जिस पर्सन के साथ बैट लगाई उसको हम बैट के बाद लिखेंगे, किसकी शर्त लगाई, किसी मनी की शर्त लगाई, किसी थिंग की शर्त लगाई, वो हम बाद में लिखेंगे। तो मेरे फादर ने मेरी माँ से शर्त लगाई, किसकी शर्त लगाई, किस थिंग की, डिनर की शर्त लगाई एट द ताज होटल, दैट इंडिया विल विन द मैच। किस बात पे शर्त लगाई, कि भाई भारत मैच जीतेगा। यहाँ पे इस ड्रॉप को ड्रॉप भी किया जा सकता है, और इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माई फादर बैट माई मदर डिनर एट द ताज होटल, इंडिया विल विन द मैच। यहाँ पे विल विन की बजाय आप विंस भी लिख सकते हैं, इंडिया विंस द मैच। बैट एक इरेगुलर वर्ब है, ओके। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बैट, सेकंड फॉर्म भी बैट ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी बैट ही होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।